आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द ब्रेन। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप लोग जानते हैं कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। ये ब्रेन अभी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट हम लेंगे डेफिनेशन ऑफ द ब्रेन से, फिर उसके बाद हम लोकेशन पढ़ेंगे ब्रेन का, प्रोटेक्शन, फिर ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस, लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम और वेंट्रिकल्स के हवाले से हम जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ब्रेन डेफिनेशन। What is the definition of the brain or how would we define the brain? Very simple. It is the control center of the nervous system. आपके पूरे nervous system का ये control center है। यहाँ से आपका जो nervous system है control होता है। लोकेशन इसकी स्कल में है, cranium। आपका जो पोर्शन है बॉडी का, हेड, जो cranium हड्डी है, खोपड़ी है, वो इसको घेरता है, इसमें मौजूद होता है आपका ब्रेन। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो है वो आपका क्रेनियम भी तो कर रहा है फिजिकली, और साथ में जो मेनिंजेस हैं ये भी कर रहे हैं आपका प्रोटेक्शन। तो ये बाहर से हुआ और ये इंटरनल हुआ। मेनिंजेस जो है ये मेम्ब्रेन होते हैं तीन किस्म के, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा, अरेक्नॉइड, पाया, यानी कि ये पहला जो है वो ड्यूरा होता है, फिर उसके बाद अरेक्नॉइड, फिर उसके बाद पाया मैटर होता है। ये तीनों जो हैं आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। और इन दोनों के बीच जो है मजीद एक और प्रोटेक्टिव फ्लूइड है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बिटवीन द एरिक्नॉइड और पाया मैटर होता है। आप लोग जान चुके हैं कि ड्यूरा मैटर फर्स्ट है, फिर उसके बाद एरिक्नॉइड है, फिर उसके बाद पाया मैटर है। तो इन दो के बीच, सेकेंड एंड थर्ड के बीच क्या होता है? CSF होता है फ्लूइड, जो मजीद प्रोटेक्शन देता है, जो क्वेश्चन करता है आपके ब्रेन को। मींस अगर कोई भी आपके ब्रेन को इफेक्ट पहुंचना हो, आना हो, सपोज़ कीजिए कहीं पर आपका सर टकरा गया किसी हार्ड चीज़ के साथ, तो उसका जो असर है वो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि आपके ब्रेन तक ना पहुंचे। अगर वो बहुत सख्त हुआ फिर तो ब्रेन को पहुंचेगा, जाहिर सी बात है, और ब्रेन डैमेज हो सकता है। इन शॉर्ट, आपके ये मेनिंजेस, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ये स्कल जो है क्रेनियम, ये भी प्रोटेक्शन करते हैं आपके ब्रेन की। अब ये थे टुवर्ड्स द पार्ट्स। पार्ट्स हमारे पास क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये पार्ट्स हैं। ओके, तीन पार्ट्स। तो इन पार्ट्स में हमारे पास जो मौजूद पार्ट्स हैं मजीद वो क्या है? सेरेब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है और सेरेबेलम है। यहाँ पर CL लिखा है, ओके, सेरेबेलम, और यहाँ पर है सेरेब्रम, दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्या है? सारे पार्ट्स हैं ऑफ द ब्रेन। यहाँ पर और भी पार्ट्स हैं। अभी इस लेक्चर को मैंने फॉर लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड बहुत सिंपल तरीके से बनाया ताकि सारे स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल हो। तो ये हमारे पास पार्ट्स हो गए। अभी इन पार्ट्स को हम मज़ीद जानेंगे और साथ में इनके फंक्शंस भी हम अभी आपको बताएंगे। तो ये सेरेब्रम जो है इसको बोलते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब आप लोग इसको देखते हैं तो इसका जो इस तरह से एक कन्वल्जन्स इसमें उससे होते हैं, और ये कन्वर्जन्स सेपरेट भी होते हैं एक दूसरे से। इन कन्वर्जन्स को कहते हैं रिजेस या गायरी, और ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय मीन ऑफ द ग्रूव। अभी ग्रूव्स हमारे पास दो किस्म के हैं, कि सल्कस, दूसरा है फिशर। ये जो ग्रूव है, ये वाला जो छोटे छोटे से गड्ढे से होते हैं, यहाँ से एक रिज हुआ, गायरी हुआ, फिर ग्रूव हुआ, फिर गायरी, फिर ग्रूव। ये गायरी है और इस तरह से नीचे जो जा रहे हैं वो ग्रूव है। अगर वो नीचे जाने वाला जो ग्रूव है वो बहुत लंबा हो जाए, डीप हो जाए, अभी ये शेलो है, लेस डीप है, ये बहुत ज़्यादा डीप है, उसको बोलते हैं फिशर। सल्कस छोटा सा नीचे आ रहा है, फिशर बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो हमारे पास एक फिशर है और बाकी बहुत सारे सल्काई हैं। ओके, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सल्काई प्लरल हैं। तो ये सल्काई और फिशर हो गए। तो इस तरह से आपके ब्रेन जो है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है ड्यू टू दिस फिशर। और यहाँ पर ये फिशर जो है लास्ट में एक बेंड होता है एक्सॉन्स का, जो इन दोनों को दोबारा से जोड़ता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इन दोनों को जोड़ता है। तो अभी हमारे पास दो हो गए, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गए। आपका राइट हेमिस्फीयर जो है और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अपने अपने फंक्शंस हैं। वो कैसे? आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, आपके लैंग्वेज हो गया, लॉजिक हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये कंट्रोल होते हैं आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर के थ्रू, दैट्स इट। और रिगार्डिंग द राइट हेमिस्फीयर, आपकी जो इमोशन है, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं, या आपकी जो स्पाशियल परसेप्शंस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपके राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, दैट्स इट। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो अगर हम बात करें रिगार्डिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो यहाँ से जो है आपके फ्रंटल लोब से, आपकी इसके हमारे पास बहुत सारे लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, ये आपके ब्रेन के होते हैं। ठीक है, मजीद लोब्स होते हैं। तो इसके फिर अपने अपने फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सका उसको डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो इन फ्रंटल लोब से, तो यहाँ से फिर जो थार निकलते हैं ना, न्यूरॉन्स वगैरह नर्व्स जो आते हैं, तो वो फिर आने के बाद जब यहाँ पर पहुँचते हैं आपके कॉर्पस कैलोसम या ब्रेन स्टेम की अगर बात करेंगे आगे, तो वहाँ पर ये फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड को जाते हैं। किस तरह से? आपके जो लेफ्ट साइड के जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो आपकी राइट साइड बॉडी को जाते हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूं, ये मेरी बॉडी के ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो मेरे राइट से जो निकलने वाले न्यूरॉन्स थे ना, वो आगे थे, वो इस तरफ लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, और जो लेफ्ट से न्यूरॉन्स आ रहे थे वो राइट की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से मेरा ब्रेन का जो राइट पोर्शन है वो एक्चुअली मेरी बॉडी के जो वॉलंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, वो कंट्रोल करेगा मेरा कौन सा पोर्शन? मेरा बॉडी का लेफ्ट पोर्शन। अपोजिट होगा, राइट विल कंट्रोल द लेफ्ट, लेफ्ट विल कंट्रोल द राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो आपके मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स पूरी। तो इस तरह से ये कंट्रोलिंग होते हैं। तो ये बात होगी यहाँ पर, और इस तरह से हमारा जो तकरीबन सेरेब्रम है उसकी डिस्कशन कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज थैलेमस। तो आप लोग जान चुके हैं कि आपका सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों जो हैं ये बनाते हैं फोर ब्रेन। फिर यहाँ पर जो पोर्शन है इन दोनों के बीच वो मिड ब्रेन का होगा। फिर उसके बाद ये तीन जो हैं, सेरेबेलम, मेडुला और पोन, ये बनाते हैं आपका हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट पोर्शन है हमारे फोर ब्रेन का, दैट इज थैलेमस। थैलेमस जो है ये अक्सर में एक रिले का काम करता है। मीन्स आपके जो मैसेजेस हैं इसको स्पेसिफिक पोर्शंस के लिए ये फॉरवर्ड करता है। आपकी बॉडी से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये उन सब मैसेज को देखेगा, जो मैसेज जिस जगह के लिए होगा उसको फिर वहीं पर फॉरवर्ड करेगा। मीन्स ऐसा आप कह सकते हैं कि एज अ डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं, डायरेक्शन देगा। ओके, अगर कोई शख्स वहाँ पर बैठा हो कहीं पर, कि लोगों ने बिठाया हो कि ऑफिस में, ताकि आपने लोगों को बताना है कि कौन सा ऑफिस किस तरफ है, दैट्स इट। तो वहाँ से लोग आने वाले जो लोग हैं वो कहेंगे कि मुझे ऑफिस ए को जाना है, तो वो शख्स बताएगा कि ऑफिस ए इज दैट पोर्शन, दैट साइड, ओके, बी इज दैट साइड, सी इज दैट साइड। तो ये डायरेक्शन का काम कौन कर रहा है? आपका थैलेमस। और दूसरी बात यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग द मिड ब्रेन। मैं यहाँ पर मिड ब्रेन को भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बात जो है वो आसानी से समझ आ सके। तो मिड ब्रेन जो है वो पहले स्टेशन होगा, स्टेशन फॉर ऑल दीज, और उसके बाद जो ये थैलेमस है ये फिर डायरेक्टर होगा। तो दोनों जो है वो रिले का काम करते हैं, और जो आपके ऑडियो विजुअल सेंसेशंस हैं वो असल में मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और इस तरह से तकरीबन बाकी सारे जो है रिगार्डिंग द ऑडियो विजुअल, बाकी सारे और भी हैं सेंसेशंस हैं, इन सब को जो है आपका थैलेमस ही कंट्रोल करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है। लेकिन एक है, दैट इज स्मेल, जिसको थैलेमस कंट्रोल नहीं करता, मतलब थैलेमस के पास नहीं आता, डायरेक्टली जाता है अपने स्मेल का जो पोर्शन है ऑफ द ब्रेन, वहाँ पर मैसेज को ये फॉरवर्ड करता है। तो स्मेल का जो सिग्नल है वो डायरेक्ट जाता है विदाउट एनी थैलेमस कंट्रोल। और एक और बात कि आपकी जो सेंसरी और मोटर है, आपके सेंसरी आ गए, तो इस तरह से जो आपके मोटर भी होते हैं वो भी आपका जो थैलेमस है वो भी रिले करता है, मतलब उसको भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की तरफ टारगेट करता है, डायरेक्ट करता है, फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हवाले से दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ ये दो पॉइंट सीख लो, आपको हाइपोथैलेमस याद हो जाएगा। वो क्या है? वेरी फर्स्ट वन इज द लिंक एंड सेकंड वन इज द होम्योस्टेसिस। लिंक क्या है? इट इज द लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का जो कंट्रोलर है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका हाइपोथैलेमस उस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, दैट्स इट। और साथ में आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये होम्योस्टेसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को कंट्रोल कर रहा है, इस तरह से इसका एक लिंक बनता है। तो हाइपोथैलेमस इज लिंकिंग द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम, वेरी सिंपल। तो अभी होम्योस्टेसिस को थोड़ा सा मैं मजीद बताऊं कि आपके बॉडी में एक नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। आपका थर्स्ट आपको लगता है, दैट इज बीइंग टोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हंगर है, that is told by this, and आपकी temperature है etc. These all are actually maintained by the hypothalamus. Means आपके बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए hypothalamus is responsible. In short, अभी आते हैं towards the cerebellum. तो हमने फोर ब्रेन भी डिस्कस किया, अभी इन तीनों पोर्शंस के हो गए, और यहाँ पर मैंने मिड ब्रेन को भी डिस्कस किया। अभी रह गया है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के हमारे पास सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स हैं। सेरेबेलम हमारे पास क्या करता है? इक्विलिब्रियम कंट्रोल करता है। सेरेबेलम और इक्विलिब्रियम, तो दोनों में एल आ रहा है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कैसा हुआ? आप इसी तरीके से जाते हैं और आप इसी तरीके से कोई चीज़ उठाते हैं, कोई हाथ को हिलाते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब आपका जो एक नॉर्मल रिदम है जाने का, आने का, वॉक का, ये सब क्या है? कंट्रोल होते हैं आपके बाय मीन ऑफ द सेरेबेलम। आपके एक बॉडी को एक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं, ओके, इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट हमारे पास है पोन्स।
इसके हवाले से बहुत सारे डिस्कस पॉइंट्स हैं, और चल एक पॉइंट्स जो अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो क्या है कि इट्स कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग रेट पैटर्न, जो पैटर्न है, तरीका या रेट है, उसको भी कंट्रोल करता है, और ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करता है। और साथ में जो टेस्ट के सेंसेशंस है वो पोन्स की तरफ जाते हैं, और जो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द मेडुला ऑब्लोंगेटा और द सेरेब्रम। तो इन दोनों के लिए एक ब्रिज भी है, जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द सेरेब्रम टू द सेरेब्रम, फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा टू द सेरेब्रम, वो पोन्स के थ्रू ही जाते हैं। तो ये रिगार्डिंग पोन्स हुआ। अभी रिगार्डिंग द मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपके जो ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं, ऑटोनोमिक फंक्शंस लाइक आपका रिस्पायरेशन है, आपका ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन है, आपका हार्ट रेट है, और एट्सेट्रा, ये फंक्शंस जो हैं आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करते हैं। वेल नाउन फॉर द रिस्पायरेशन, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसके आप लोगों के हवाले से इसको इन्फॉर्मेशन जो याद कीजिए जब आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो ये बातें जब भी हमने डिस्कस की, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज़ द लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये असल में एक न्यूरोनल कनेक्शन है फ्रॉम द फ्रंटल लोब, यहाँ से ये न्यूरोनल पाथवे स्टार्ट होता है, फिर टेम्पोरल लोब है, और थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से ये इनको एक घेर लेता है। तो इस तरह से ये जो बनता है इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये सिस्टम वेल नाउन है फॉर द लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और कम्प्लेक्स लर्निंग के लिए। रिगार्डिंग दिस लिम्बिक सिस्टम दो बातें बहुत एजेंशन करनी है आप लोगों ने, वो है एक हिप्पोकैम्पस, दूसरा है एमिगडाला। अभी जो एमिगडाला है ये आपके प्लेजर, पनिशमेंट, आपके सेक्सुअल अरोजल और आपकी जो फियर है या रेज है वो आपके एमिगडाला कंट्रोल करता है। और साथ में जो हिप्पोकैम्पस है ये हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर है, सी हॉर्स आप जानते हैं, तो उस तरह का स्ट्रक्चर है, ये कंट्रोल करता है आपके मेमोरी को। तो आपकी जो मेमोरी है दैट इज़ एक्चुअली कंट्रोल बाय द हिप्पोकैम्पस। तो यहाँ पर आपका मेमोरी होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है एमिगडाला, जिसको एमिगडालॉइड या एलिमेंट शेप कहते हैं, ये एलिमेंट शेप है, ये सी हॉर्स शेप है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दीज प्लेजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल अरोजल, फियर, रेज। जब आपका स्टिमुलेशन होता है, जब कोई आपको स्टिमुलेट करता है, आपको गुस्सा दिलाता है, या आप किसी भी वजह से सेक्सुअली अरोज होते हो, या फिर आपको प्लेजर होती है किसी वजह से, या अगर आपको पनिशमेंट होती है या करते हैं किसी की, तो ये क्या है, एमिगडाला इज कंट्रोलिंग। एलिमेंट शेप, ये इसका एलिमेंट शेप है, और ये सी हॉर्स शेप स्ट्रक्चर जो है दैट इज नोन एज हिप्पोकैम्पस। दिस इज योर लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। आपका मिड ब्रेन हो, पोन्स है और मेडुला हो, ये तीनों यहाँ से, ये आपको कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है ये मेंटेन करता है आपके लाइफ सपोर्ट को। अगर ये ब्रेन स्टेम ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर आपका जो पूरा डाउन पोर्शन है वो मफलूज, ख़त्म, फिर कोई काम नहीं करेगा, ना मूव कर सकते हो इस तरह से। एक अकॉर्डिंग टू एक बुक में स्टडी कर रहा था और एक साइड में देख रहा था, वहाँ पर बताया गया था कि अक्सर जो नेशंस हैं उनमें से एक यूके का जिक्र किया गया था कि वो लोग कहते हैं कि दिस पर्सन इज एक्चुअली डेड, मुर्दाशुमार होता है, लेकिन वो मरता नहीं है, मतलब वो जिंदा तो होता है पर उसकी जो बॉडी है फिर वो फंक्शन नहीं करती जब उसका ब्रेन स्टेम नाकारा हो जाए। टॉप वेंट्रिकल्स, यहाँ पर आपको जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं ये वाला ये बनता है, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये इन वेंट्रिकल्स में बनता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट भी होता है यहाँ से। तो इस तरीके से ये जो आपका नर्वस सिस्टम है वो उसको ये वॉश करता है। तो आपके जो हेमिस्फेयर्स है लाइक राइट लेफ्ट हेमिस्फेयर, वो यहाँ पर इसको वो डकाते हैं, तो ये वॉशिंग जो होती है उसकी यहाँ पर होती है। और आपका थैलेमस जो है वो यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल के आसपास है, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो आपका एक्चुअली जो ब्रेन स्टेम का एरिया है ये फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। तो ये सारे एरियाज़ भी वॉश आउट होते हैं, और यहाँ पर ब्रेन जो है उसके लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसी फ्लूइड के थ्रू आपकी वॉशिंग भी होती है इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो ये बातें हुई रिगार्डिंग द ब्रेन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है इन बातों में, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आएंगे आंसर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।